हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदुस्तान ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिवाकर कुमार, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी इंस्ट्रक्टर। आज मैं आप सबों को डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा डायोड को मापने के लिए तथा साथ साथ ट्रांजिस्टर को मापने के लिए बताएंगे। अगले क्लास में हम डिजिटल मल्टीमीटर के विषय में सारी जानकारी दे चुके हैं तथा ट्रांजिस्टर के विषय में भी बेस कलेक्टर इमीटर सारी जानकारी दे दिए हैं। आज हम उसी चीज़ को डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा ट्रांजिस्टर को माप कर प्रैक्टिकली बताएंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं डिजिटल मल्टीमीटर के पास। हो गया स्टार्ट। चलिए आज हम डिजिटल मल्टीमीटर को देख लेते हैं। ये है आपका डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर का अर्थ होता है जिस मीटर में डिजिट शो होता है उसे हम डिजिटल मीटर बोलते हैं, तथा मल्टी इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इस मीटर के द्वारा हम वोल्टेज को, करंट को और एम्पियर के साथ साथ रेजिस्टेंस तथा ट्रांजिस्टर को मापते हैं। इसीलिए इस मीटर का नाम है मल्टी। मल्टी का मतलब होता है अनेक चीज़ों, अनेक विद्युतिक राशियों को मापने का यंत्र। अनेक विद्युतिक राशियों को मापने का यंत्र मल्टी मतलब अनेक राशियों को मापने का यंत्र मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है आपका डीसी वोल्टेज माप सकते हैं 1000 वोल्ट, 200 वोल्ट, 20 वोल्ट, उसके बाद 2000 मिली वोल्ट। तो ये है आपका रोटरी स्विच, ये है आपका डिस्प्ले। यहाँ पे हम इस रोटरी स्विच के द्वारा डीसी करंट को मापने के लिए इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे है आपको रेजिस्टेंस मापने के लिए 2000 किलो ओम्स, उसके बाद 200 किलो ओम्स, 20 ओम्स, उसके बाद 2000 ओम्स है। इस रेजिस्टेंस के बाद है आपका कंटिन्यूटी रेंज। हम डायोड को मापने के लिए यहाँ पे कंटिन्यूटी रेंज या डायोड दिया गया है। इस रोटरी स्विच को हम यहाँ पे एरो दिया गया है, इस एरो के द्वारा हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं कंटिन्यूटी रेंज पे, तथा इस कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करके हम दोनों प्रोब को आपस में सटाएंगे और ये बीप की आवाज़ करेगा। तो हम इससे ये समझ लेंगे कि मेरा डिजिटल मल्टीमीटर सही तरीके से काम कर रहा है। फिर इस प्रोब को छोड़ने के बाद वो बीप समाप्त हो जाना चाहिए। तो चलिए हम इसको फिर से चेक करते हैं। ये देखिए, ये हम जैसे सटाते हैं वो बीप का आवाज़ करता है और पुनः इसको हटाने के बाद वो हट जाता है। तो चलिए हम आज डायोड को मापते हैं। डायोड को मापने के पहले हम इस डायोड के विषय में जान लेते हैं कि ये जो डायोड है, इस डायोड के साइड ये वाइट कलर का है। ये पॉजिटिव को इंगित करता है कि इधर पॉजिटिव आउटपुट होगा और इधर से हम इनपुट करेंगे। और ये देखिए, हम डिजिटल मल्टीमीटर के नेगेटिव प्रोड को ऐसे सटाते हैं, कॉमन प्रोड को, और रेड प्रोड को पॉजिटिव किधर ऐसे रखते हैं। तो ये कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। अगर ये ऐसे कंटिन्यूटी बताता है तो ये डायोड मेरा खराब है। अब इस प्रोब को जस्ट हम उल्टा कर लेते हैं और इस स्थिति में ये बताना चाहिए, कंटिन्यूटी रेंज शो करना चाहिए। तो ये देखिए, ये शो कर रहा है, मतलब ये डायोड मेरा सही है। फिर इसको हम पुनः एक बार उल्टा कर लेते हैं और उसी तरह से हम मापते हैं, शो नहीं करना चाहिए, मतलब ये सही डायोड है। अब हम एक जो खराब डायोड है उस डायोड को हम लेकर के इसको चेक करते हैं। तो चलिए, ये देखिए, ये खराब डायोड है, ये शॉर्ट हो चुका है। इसको हम किसी भी तरह मापेंगे तो ये शॉर्ट बताएगा, बीप का आवाज़ करेगा। देखिए, ये बीप का आवाज़ कर रहा है, मतलब ये डायोड मेरा खराब हो चुका है। देखिए, ये डायोड मेरा ऑलरेडी ख़राब है। इसको हम इस तरह से, अगर दोनों साइड से शॉर्ट बताता है तो ख़राब है, और इसमें देखिए एक साइड शो करेगा, एक साइड शो नहीं करेगा, तो ये मेरा डायोड सही है। चलिए, हम डायोड को चेक कर लिए। अब हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। तो ट्रांजिस्टर को भी चेक करने के लिए क्या करते हैं, इस रोटरी स्विच को कंटिन्यूटी रेंज पर भी हम सेट करके चेक कर सकते हैं, या यहाँ पे लिखा हुआ है HFE, तो इस पर भी हम रख करके ये 8 होल पे डाल करके भी चेक किया जाता है। लेकिन इससे आसान होता है कि हम इस प्रोब के द्वारा ही इसे चेक करें।
ठीक है, तो चलिए हम इस प्रोब के द्वारा ही चेक करते हैं। इस मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करते हैं तथा इस ट्रांजिस्टर को हम 3 इलेक्ट्रोड है, ये है आपका बीच है बेस, ये है आपका कलेक्टर, ये है इमीटर। ठीक है, हम बेस पे डिजिटल मल्टीमीटर का कोई एक प्रोब लेंगे और इसे हम बीच में इस तरह से सटाएंगे और दोनों इलेक्ट्रोड पे हम सटा करके इसे चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हम बीच पे कॉमन प्रोब सटाए हैं और इसमें हम दोनों इलेक्ट्रोड को सटा करके चेक कर रहे हैं, कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अब इसी प्रक्रिया को हम पुनः उल्टा करेंगे, रेड प्रोब को बीच वाले लेग पे सटाएंगे और दोनों साइड हम इस तरह से चेक करेंगे। तो दोनों साइड लगभग कंटिन्यूटी रेंज बताना चाहिए, मतलब ये आपका ट्रांजिस्टर सही है। फिर इसी तरह से हम पुनः इसको चेक करेंगे, तो ये नहीं बताना चाहिए। इस ट्रांजिस्टर को चेक करने का नियम है कि ये अगर दोनों साइड बताता है तो सही है, अगर एक साइड भी बताता है और एक साइड नहीं बताता है तो ये ट्रांजिस्टर मेरा ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो आज देख लिए इस तरह से हम किसी भी ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं, ये ट्रांजिस्टर सही है। तो चलिए आज हम इतना ही वीडियो रहने देते हैं।